श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जीव तो सभी दुनिया में हैं, लेकिन सभी जीवों के प्रति प्रकृति का पूर्ण विश्वास नहीं है। जीव तो सब होते हैं, लेकिन सब जीवों पर सभी जीवों का विश्वास नहीं होता। लोग समझते हैं लोगों में एक जीव दूसरे के जीव के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता। प्रकृति भी नेचुरल रूप से सभी जीवों पर विश्वास नहीं करते। बड़े बड़े देवता लोग हैं, एवं देवता लोगों के अंदर ये पुण्यवानों की सेवा तो करते हैं, पुण्यवानों का सहयोग करते हैं, लेकिन पुण्यहीनों के प्रति इनके मन में स्वाभाविक कोई दया नहीं जागती। आज तक किसी देवता ने किसी दुखी को सुखी नहीं किया। आज तक किसी देवता ने किसी गरीब को अमीर नहीं बनाया। आज तक किसी देवता ने किसी भूखे को रोटी नहीं दी। आज तक किसी देवता ने अपनी तरफ से किसी अंधे को आंखें नहीं दी। देवता मात्र उनके साथ रहता है जो पुण्यवान होते हैं। भगवानों के साथ, तीर्थंकरों के साथ, इनके साथ वो अपने वैभव का प्रदर्शन करते हैं। तो जो लोग देवताओं से अपेक्षाएं करते हैं वो व्यर्थ है, क्योंकि देवता कभी भी पुण्यहीनों के प्रति दया भाव नहीं होता। आपने देखा, अमीर आदमी एक अमीर आदमी के लिए कुछ भी खर्च कर देगा, लेकिन अमीर आदमी एक गरीब के लिए 1 रुपया देने के लिए सोचेगा। ज्यादातर भिखारियों को भीख मिलती है, अमीरों के दरवाजे नहीं, गरीबों के दरवाजे। क्योंकि गरीब गरीब की वेदना समझता है, दुखी दुखी की वेदना समझता है। अमीर को तो वेदना समझते ही नहीं कि गरीबी की वेदना क्या होती है। वो भूख की वेदना समझ नहीं सकता, उसके मन में सोच नहीं आता। उनके मन में तो ये आता है कि जितने ये गरीब लोग हैं, दुखी लोग हैं, ये दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। इनका क्या उपयोग है? भिखारियों का क्या उपयोग है दुनिया में रहने से? ये तो दुनिया के लिए व्यर्थ की चीज है, कोई भार है। उनकी उपेक्षा और करेगा।
क्योंकि ये अपने आप में उस अमीरी का लक्षण है। अमीर आदमी से यदि कोई बड़ा अमीर आदमी आ जाए तो उसके लिए वो कुछ भी सहयोग कर सकता है, कुछ भी व्यवस्थाएं बना सकता है। वो भूल जाता है यह व्यक्ति को। इसलिए देवता लोग जो हैं समृद्ध होते, सुखी होते, वो किसी का सहयोग नहीं करते। देवताओं से जिसे काम कराना है या तो उनको अपने बस में कर ले और या फिर इतना पुण्य कमाए कि वे अपनी ड्यूटी देना पसंद कर रहे, वे अपने आप को आपका चाकर मानने में उनको सुख महसूस हो, आनंद की अनुभूति हो, अवभाग्य समझे, इतना पुण्य तुम्हारा हो गए तो वो देवता अपनी सहायता करते हैं। नारकियों में सहायता करने की ताकत होती नहीं, वे खुद ही दुखी होते हैं। इतने दुखी होते हैं कि वे दुख के दुख को जानते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन दुख मिटने की उनमें ताकत नहीं होती। पशुओं में अज्ञानता है, त्रियंचों में अज्ञानता है। त्रियंच यदि चाहता है कि मैं किसी का सहयोग करूं, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि मैं सहयोग क्या कर सकता हूं। मूर्खता के कारण, निपटता के कारण से वह त्रियंच भी अपने आप में परिणाम अच्छे रखता हुआ भी कुछ नहीं कर पाता। मात्र एक मनुष्य लोग बचता है। मनुष्यों में भी जो आर्य खंड के कर्म भूमि के जीव बसते हैं, ये इनके प्रति प्रकृति का बड़ा विश्वास है, बड़ी आस्था है, और इनको सारे उपदेश, सारे नीतियां, न्याय सब खंड में रहने वाले जीवों के लिए दिए जाता है। ये कुछ कर सकते हैं। इनको तीन बातें संभालना है। इनके मन में ऐसा भाव है क्योंकि ये वेदना को समझते हैं। इनको कहा गया कि तुम जब भी कोई कार्य करो अपने से पुण्यहीन का जरूर ध्यान रखो। जो पुण्यहीन है, जो तुमसे कमजोर है, उसके लिए अपनी जिंदगी का एक भाग दो, उनके संबंध में सोचो, विचार करो। कहीं इस दुनिया में मैं अपने संबंध में सोच रहा हूं, उनके संबंध में भी सोचो। थोड़ा समय बचा के रखो कि दुनिया में मेरा मन उनके संबंध में भी 5 मिनट सोचेगा जिनके पास मन ही नहीं है। जो अपने संबंध में सोच नहीं पा रहे, उनके संबंध में सोचो कभी। जैसे ही व्यक्ति मन वाला मनहीनों के संबंध में सोचता है, इसके मन की ताकत बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। इतना मन बल जाता है कि मन नाम की एक रिद्धि होती है, मनोबल रिद्धि। मनोबल रिद्धि कहलाती है। कितना भी वो चिंतन करने, कितना भी आघात आ जाए मानसिक, कभी वो विचलित नहीं होते। अपना मन तो घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, तकलीफ में आ जाते। अपने मन में तो थोड़ा सा प्रतिकूल वातावरण बना नहीं और टेंशन हो जाता है, मन घबरा जाता है। आप कहते हैं ना कि भाई दिल घबरा रहा है, मन घबरा रहा है। क्यों? तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तुम कुछ सोच नहीं पा रहे हो। किनके ऐसे मन होते जो सोच नहीं पाते? सबसे बड़ी विशेषता है कि यदि अपने मन की शक्ति बढ़ाना है, मन को एक वृक्ष बनाना है, मन को एक फलाना है, तो हमेशा एक ध्यान रखो कि 24 घंटे में कभी तुमने अपने मन से मनहीन के संबंध में सोचा है क्या? जिसके पास मन नहीं है
जो मन से रहित होकर अपनी जिंदगी जी रहे, उनके लिए आपने कभी मन में सोचा, मन में विचार किया? ये तो जिंदगी में सोच नहीं पाएंगे, इनके संबंध में मैं सोचूंगा, मैं विचार करूंगा, इनकी जिंदगी कैसे सुरक्षित रहना है मैं करूंगा, मैं करूंगा। इनको तो कोई ज्ञान ही नहीं है, ये तो सोच ही नहीं पाते, ना जन्म को सोचते हैं ना मृत्यु को सोचते हैं। इनकी जिंदगी के संबंध में मैं सोचूंगा। छोटी सी भी शुरुआत आप करें, जैसे मैंने कहा था, एक पेड़ पौधा आप ले लें। पेड़ अपने संबंध में कुछ भी नहीं सोच पाता, स्थावर जीव है। वो ना तो मरना सोचता है ना जीना सोचता है। इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए नहीं, तुम एक नियम बना लो, इस वृक्ष के संबंध में मैं सोचूंगा। इसका अच्छा किस्म है, इसका बुरा किस्म है, इसको कब खाना है, कब पीना है, कब इसको सुख देना है, कब इसको दुख देना है, कब इसका क्या। 24 घंटे एक नियम करने के इस पेड़ की जिंदगी मेरे मन के अधीन चलेगी। उस पेड़ के लिए तो जो कुछ भी मिलेगा वो तुम्हारी कृपा होगी, लेकिन तुम्हारा मनोबल इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि बहुत से बड़े बड़े संकट आएंगे तो मेरे उन लोगों का मन कभी विचलित नहीं होगा। क्योंकि मन तो हमें बहुत बार मिला, लेकिन मन की हमने खेती नहीं की। मन तो हमें बहुत बार मिला, लेकिन मन का हमने व्यापार नहीं किया, लेकिन मन को हमने किसी को शेयर नहीं किया। मन तो बहुत बार मिला, लेकिन हम मन से कभी सदुपयोग नहीं कर पाए। मन को हम कभी किसी को अपने मन की बातों को शेयर नहीं कर पाए, किसी से दे नहीं पाए। मन अच्छे अच्छे मन मिलते, मन के संबंध में हमने सोचा तो यही सोचा कि हमें सोचने का मौका मिला है, तो हम अपनी जिंदगी के संबंध में सोचते गए। तो इसलिए हर व्यक्ति को मेरा कहना है कि 5 मिनट मन के संबंध में, दुनिया के संबंध में सोचा करो, भगवान के संबंध में नहीं, गुरु के संबंध में नहीं। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरा। संसार सुखी रहे ऐसा 5 मिनट आपको देना है। सुबह उठते दे दो, शाम को दे दो, 24 घंटे 5 मिनट। जो कुछ भी तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं, जो कुछ भी तुम मन से करते हो, उनसे 5 मिनट का समय दुनिया के लिए दो, जो दुनिया के संबंध में सोच नहीं पाते, विचार नहीं कर पाते। उनके मन में अपने जीवन का अच्छा बुरा ज्ञान है ही नहीं। हम उनका जुम्मा ले लेंगे। हमारे मन में सुबह उठते ये भाव आवे, चाहे वो भगवान की भक्ति करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन परिणाम एक जागना चाहिए। कुछ ऐसा बीज बोना चाहिए क्योंकि सामने वाला व्यक्ति को एहसास हो जाए कि मैं तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता था, मेरी जिंदगी में कौन है जिसने इतना सब कुछ कर डाला। मैं तो पानी तक जा नहीं सकता था, किसने मेरे पास पानी लाके रख दिया। मैं तो मिट्टी तक जा नहीं सकता था, किसने ला करके मुझे मिट्टी दे दी। मैं तो धूप से हट नहीं सकता था, किसने मुझे छाया कर दी। वो सोचेगा, और वो प्रकृति तुम्हारे लिए जो मैं 2 दिन से कह रहा हूं, वह तुम्हारे लिए जिंदगी में एक ऐसा दुआ देगी, एक ऐसी उसकी दुआ निकलेगी, शायद तुम अपनी जिंदगी में कुछ उस दुआ के माध्यम से गरीबों के, दुखियों की दुआ बहुत लगती है। ये पेड़ पौधे बहुत दुआ देते हैं, बहुत दुआ देते हैं। एक पेड़ को जो व्यक्ति सींचता है, पानी देता है, लगाता है, उसको बहुत बड़ी दुआ मिलती है। एनर्जी देते हैं, ये एनर्जी छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
और उनके संबंध में ज्यादा सोचते हैं जो उनके संबंध में सोचता है। उसके लिए फिर ये कल के दिन तुम इनको मिटाओगे, काटोगे, पीटोगे। जिस पेड़ को व्यक्ति लगाता है और बाद में उसके वो फल और पत्ते तोड़ता है तो उस पेड़ को खुशी होती है। उस पेड़ की डालें काटता है तो पेड़ को खुशी होती है कि मैं उसके काम आ रहा हूं जिसने मुझे जिंदगी दी है, जीवन दिया है। पर वो तुम्हारे लिए मरने मिटने को तैयार है क्योंकि तुमने कभी उसको पानी पिलाया था, खाद खिलाया था, उसको रखवाली की थी। और फिर उसका यदि आप उपयोग करते हो, जैसे आप लोग परिवार में एक दूसरे के प्रति जो तुम्हारे लिए कुछ करता है उसके लिए भी तुम करने को, मरने को, मिटने को तैयार हो जाते हो क्योंकि आपके अंदर मोह पैदा होता है, राग और आत्मीयता पैदा होती है। संसार में हमारे लिए भी जीना है तो हमें सब व्यक्तियों के साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फिर सारी प्रकृति हमारा साथ देना शुरू कर देती। हम हमेशा हर चीज को अपने संबंध में ही सोचते रहते हैं कि हमें कहाँ से क्या वस्तु मिलेगी, क्या मुझे उसकी उपलब्धि होगी। तो धीरे धीरे करके दुनिया भी हमसे शोषण करना शुरू कर देती है। हमें यदि दुनिया से कुछ चाहिए तो सोचो, अपनी आंखों का दृश्य मिला है, अपने पास धन और दौलत जो कुछ भी है, एक भाग उनके संबंध में सोचो जो पुण्यहीन है। विगत चतुर्मास में हमने 2-3 महीने इस पर रेगुलर प्रवचन दिए थे कि पुण्यहीन व्यक्ति को मिलने से, पुण्यहीनों का सहयोग करने से वो हमारी पीछे की जिंदगी को संभालते हैं, हमें पीछे गिरने से बचाते हैं। और वर्तमान की जिंदगी का जो प्रसंग अभी चल रहा था दैनिक प्रवचनों में, तो वर्तमान में हमें खुद अपनी जिंदगी को संभालना है। तुम्हारी जिंदगी कोई संभालने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। मनुष्य कितना सक्षम व्यक्ति बनाया है जो सबकी जिंदगी संभालता है, इसकी कोई जिंदगी नहीं संभालता क्योंकि इसकी जिंदगी तो स्वयं अपने आप संभलती है। इसने दोनों तरफ अपने ऐसे व्यक्ति खड़े कर रखे हैं जो कभी उसकी जिंदगी में गलत हो ही नहीं सकता और स्वयं की अपनी जिंदगी को वो निर्भय बना लेता है। अभी भयों के ऊपर मैंने प्रवचन दिए थे, जो कहता है कि पीछे से कभी मेरे ऊपर बार नहीं होगा, पीछे मैं कभी गिरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पीठ पीछे चलने वालों पर कभी बुरा नहीं सोचा। मैंने कभी भी अपने से पुण्यहीन को कभी पैरों से कुचला नहीं। कभी मैंने अपने स्वार्थ के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद की नहीं। इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं कि मेरे जीवन में कोई घात हो जाएगा, मेरे जीवन में कुछ अहित हो जाएगा। वो इतना भय मुक्त हो जाता है कि कौन है मेरा दुश्मन, कोई है ही नहीं। मैं जब भी चलता हूं नीचे देख के चलता हूं, जब भी सोचता हूं जगत के कल्याण की बात सोचता हूं, जब भी मेरे जीवन में कुछ होता है मैं सदा पुण्यहीनों के प्रति अपनी शक्ति प्रमाण ध्यान करता हूं। इसलिए इस जगत में कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। रही बात अपने बराबरी वालों के, अपने साधर्मी की, साधर्मियों के प्रति वो अपने जो बराबरी वाले होते हैं उनके प्रति वो वात्सल्य भाव लाता है। और जो ज्ञानी अपने आप में अपने साधर्मियों से वात्सल्य भाव का रूप देता है उसे साधर्मी से भी खतरा नहीं होता। संसार में वही सब कुछ मिटाने वाले लोग होते हैं। संसार विचित्र है, सबसे ज्यादा पाप अनर्थ भी करता है तो ये आर्य खंड के लोग मनुष्य ही करते हैं। इनके मन में जब स्वार्थ जाग जाता है,
इनके मन में ऐसी शक्तियां विद्रूप हो जाती हैं, जो व्यक्ति एक बात सोचता है कि नहीं, सारी दुनिया को मिटा करके मेरा राज्य होना चाहिए, मेरी दुनिया स्थापित होना चाहिए, मेरे अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। और हम ये नहीं सोच पाते कि तुम अकेले रह करके राज्य करोगे किस पे? कौन तुम्हारी प्रजा बनने वाला है? प्रजा के लिए तुम्हारे पास स्थान ही नहीं। राजा कभी अकेला नहीं होता, राजा के लिए प्रजा चाहिए। प्रजा को तो व्यक्ति को तो शोषण कर लिया, प्रजा का तो नाश कर दिया, सब कुछ मिटा दिया प्रजा का। अब प्रजा का तुम्हारे पास रहा क्या? कुछ भी नहीं बचता। और व्यक्ति फिर अंत में जब अकेला बच जाता है तो सोचता है कि मैं अकेला रह के क्या करूंगा, अकेले मेरी जिंदगी क्या काम की, किस उपयोग में आएगा। फिर अंत में उसको पश्चाताप होता है। लेकिन जब तक चिड़िया खेत चुन चुकती है, हमारी जिंदगी में बहुत, आप लोग एक ऐसे संगठन से साथ एक ऐसी पारिवारिक स्थितियों में भी जीते हैं जहां व्यक्ति को परिवार से खतरा हो जाता है, भाई भाई से भी खतरा हो जाता है। आज दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा अपनों से है, अपनों से दुखी है, अपनों से परेशान है। अपने लोगों के प्रति, उसके प्रति में मन में माहौल नहीं आ पा रहा है कि मैं अपनों के बीच में तो सुखी रह जाऊं। आज घर घर में आप देखना, हर व्यक्ति से पूछो तो 90% यही कहता है कि मैं अपने भाई से दुखी हूं, मैं अपने पड़ोस से दुखी हूं, देश देश से दुखी हो रहा है। अपने घर में, अपने घर के दुखी के रूप में व्यक्ति इतना दुखी होकर के अपने जीवन को कोस रहा है कि वो सोचता है कि मैं अपनी जिंदगी को चलाऊं कैसे। अपने लोग ही हमारी जिंदगी में बाधक बनने लगे, अपने लोग ही हमारे जीवन में बाधक बन रहे। और हर धर्मात्मा के लिए दूसरा धर्म बाधक बना हुआ है। भारत में देखो जितने झगड़े टंटे हो रहे हैं, दो धर्मात्मा लड़ रहे हैं, वो किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे को नकारात्मक दृष्टि से सोच रहा है, यह हट करके मेरा अस्तित्व हो। और कई बार तो जब अनैतिकता आ जाती है व्यक्ति के मन में, तो वह अनैतिक रूप से भी अपने आप को धारण करने की सोचता है। अपने आप में वह विचार नहीं कर पाता कि हम जिंदगी में किस रूप में इस संसार में जीने की स्थिति बना पाएंगे। जब व्यक्ति को मोक्ष मार्ग में बढ़ने की बात आती है, तब उसके संबंध में यही सोच के कहा जाता है कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे परिणाम लाओ जो स्वयं को भी सुकून दे, अच्छा लगे, अपने आप को एक गर्व का महसूस हो कि मैंने कुछ अच्छा किया है। मेरे अपने मन में ऐसा आए कि मैंने कभी बुरा किया ही नहीं, मैं बुरा हूं ही नहीं, मैं बुरा करता नहीं। और जब ऐसी परिणति आएगी तो विचार करने में बात मन में आएगी कि जब मैंने दूसरों के लिए अच्छा किया है और मैंने कभी पुण्यहीन को दुख नहीं दिया है, तो सारे पुण्यहीन मिलकर के हमारे जीवन में जब दुख की बात आएगी तो वे हमारा कहीं ना कहीं से सहयोग करेंगे। और वह सहयोग हमारे जीवन में पता नहीं चलता हमें। पुण्यहीन जब बड़ों का सहयोग करता है तो पता नहीं चलता वो कहाँ से करता है। पेड़ हमारी सहायता करेगा, हमसे कह के नहीं करेगा। अपन पेड़ को पानी देंगे तो दिखाएंगे, लेकिन पेड़ जब हमें दुआ देता है तो चिल्ला के नहीं कहता, वो बोलता नहीं है, वो करता नहीं है। अपने आप उसके परिणामों में ऐसी परिणति हो जाती है कि वो कहता नहीं, मैं दुनिया के लिए जी रहा हूं। बस इतना सा उसकी कमी है। इसलिए अपने जीवन को जितना अपन अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठाएंगे, क्योंकि संसार में व्यक्ति के लिए एक ही बात ध्यान में रखना पड़ती है
कि हम जितना सुखी रहना चाहते हैं सामने वाला भी सुखी रहना चाहता है। हमें शक्तियों का अर्जन करना नहीं है, शक्तियां तो हमारे पास हैं, इतनी शक्तियां हमारे पास हैं। हमारे शास्त्रों में एक ऐसे विचित्र घटनाएं संसार की आती हैं कि संसार में व्यक्ति अपने जीवन में ये सोचता है कि हमें कुछ बाहर से प्राप्त करना है, कुछ हमें संग्रह करना है। नहीं बंधु, कुछ भी संग्रह नहीं करना, सब तुम्हारा ही है, सब तुम्हारे लिए ही है। हवाएं चलती हैं तुम्हारे लिए चलती हैं। पेड़ ने कभी बुरी हवा नहीं दी, हम खुद बुरे हो जाते हैं, हम खुद उसको बुरा कर देते हैं। एक बार यदि हमारी दृष्टि में आ जाए कि दुनिया में जो कुछ है सब हमारा है, हमारे लिए ही तो है, ये हवाएं हमारे लिए ही तो चलती हैं, आकाश से पानी बरसता है हमारे लिए ही तो बरसता है, पानी को क्या लेना देना है। पेड़ में फल आते हैं हमारे लिए ही तो आते हैं, पेड़ को क्या लेना देना है। पेड़ को फल लगते हैं, उसको पेड़ को उससे कोई लाभ नहीं है, पेड़ को तो किंचित मात्र भी लाभ नहीं। पेड़ में जो फल आता है वो मेरे लिए ही है, हम क्यों जल्दी तोड़ते हैं उसको, हम क्यों नहीं पकने देते। पेड़ के कारण नहीं, मेरा दूसरा भाई तोड़ ले जाएगा, दूसरा ना तोड़ ले वे, इसलिए हमें उसको जल्दी तोड़ना पड़ता है। पेड़ कहता है क्यों ऐसा करते हो, मैं सब तुम्हारे लिए ही फल दूंगा, मैं कभी फल खाने वाला नहीं हूं। पेड़ कभी अपने फल कभी नहीं खाता, पेड़ पे जितना फल लगता है सब दुनिया खाती है। नदी में पानी बहता है, वो कहती, नदी कहती मुझे क्या करना है, सब तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए ही मैं बह रही हूं। गाय को दूध देती है, सब अपने लिए देती है, वो तो स्वयं तो कभी दूध पीती नहीं, बछड़े को जितना मिल जाता है तो मिल जाता है। लेकिन हम अपने जीवन में इतने संकुचित हो जाते हैं कि हमारे जीवन में एक शुभचंद्र आचार्य महाराज हुए, कैसी शक्तियां थी उनके पास, अलौकिक शक्तियां। दिगंबर मुनि की शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, और वे शक्तियां प्राप्त करते नहीं हैं, उनको शक्तियां अपने आप प्राप्त होती हैं। अपने आप वे शक्तियां ऐसी जागृत हो जाती हैं कि उनको खुद खबर नहीं रहती कि मेरे पास क्या शक्ति है। धर्म करने वाला व्यक्ति इतना निश्चिंत हो जाता है कि वो सोचता है कि मेरे पास जो शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां मुझे अनादि अनंत काल से मिली हैं, और अनादि अनंत काल तक मेरे पास वो रहेंगी, कोई भी छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। क्योंकि सामने वाला यदि दूसरे की शक्तियां छीन लेता तो अभी तक तो किसी को वह शक्तिमान रहने नहीं देता, सबको शक्तिहीन कर देता। लेकिन फिर भी व्यक्ति को एक मन में परिणाम आता है कि मैं शक्तियों का अर्जन कर लूं। 2 बेटे थे राजकुमारों के, और बड़ी उनमें दोनों बेटों में बड़ी भक्ति थी। लेकिन जैसे उन बेटों के ऊपर अपने पिता का छाया उठ जाता है, और छाया उठने के बाद जब उनकी जिंदगी में एक परिणाम जागा कि अब मेरी जिंदगी का संरक्षण कौन होगा, कौन मुझे बचाएगा, क्योंकि मेरे पिता की छाया हो गई। तो उन्होंने अपने एक पिता का भाई था, उसकी संरक्षण में अपनी जिंदगी को पालने का प्रयास किया। लेकिन उसने सोचा यदि ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इनके जीवन का संरक्षण करने के बाद ये अपनी संपत्ति के वारिस हो जाएंगे। उन्होंने किसी के माध्यम से उनको मारने का भाव किया, और जैसे ही मारने का भाव करते हैं तैसे एक चांडाल के लिए नियुक्त करते हैं कि इन दोनों बालकों को मार दिया जाए। लेकिन उस चांडाल को दया आती है,
कितना व्यक्ति स्वार्थ हो जाता है कि अपने एक धन दौलत के लिए, अपने स्वार्थ के लिए अपने ही सगे भाइयों के बेटों को मारने के लिए भी परिणाम कर लेता है और उनकी जिंदगी को लेकर के ऐसा विचार करने लगे। और वे नादान बच्चे थे, कुछ समझने वाले थे नहीं, लेकिन व्यक्ति के मन में परिणाम जाग जाए, हवस जाग जाए, किसी को भी मिटा सकते। और जब उनको मिटाने का परिणाम आया, एक चांडाल को दया आ जाती, वो जाकर उनको एक जंगल में पेड़ के नीचे छोड़ देता है और पेड़ के नीचे छोड़ने के बाद सोचता है कि हम तो इनको मारेंगे नहीं, यदि अपनी किस्मत से यदि मर जाए तो मैं क्या कर सकता हूं। वे दोनों बच्चे बड़े होकर के बिछुड़ जाते हैं और बिछुड़ने के बाद जब उन दोनों के बच्चों के जीवन में अलग अलग संगति मिलती है, अलग अलग संस्कार मिलते हैं, दोनों जाकर के एक किसी तापसी के संपर्क में पड़ गया और तापसी की तपस्या करते करते उन्होंने एक ऐसी तपस्या की साधना दी कि सोने को रस बनाने का, लोहे को सोना बनाने का एक रस की सिद्धि की। 12 साल तक ये तपस्या की उन्होंने। 12 साल के बाद जब रस बनाने की सिद्धि आ गई, तपस्या करते करते ये सब पाया, तो उसके मन में भाव जागा कि मेरा भाई कहीं दुनिया में ना जाने कहाँ भटक रहा होगा, उसको खोजते। उनका भाई भटकता भटकता, खोजते खोजते एक जंगल में मिले। दिगंबर मुनिराज के भेष में थे। उनकी दशा देख करके उस भाई को दया आई, बड़ी करुणा आई कि देखो मेरे भाई की क्या दशा हो रही है, तन पे कपड़ा भी नहीं है, कुछ भी खाने पीने को नहीं है। वे तुरंत भाई के पास पहुंचे, बोले भाई आप चिंता मत करो, अपने बुरे दिन खत्म हो गए, अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। हमने ये 12 साल की तपस्या करके सोना बनाने का एक रस खोजा है। ये रस आपन सब सोना बनाएंगे और सोना बना करके पुनः राज्य की स्थापना करेंगे और जो पिताजी का राज्य है वो जीतेंगे और उस राजगद्दी पर प्राप्त करके फिर अपने राज्य की स्थापना करेंगे। शिवचंद्र महाराज जो थे वो दिगंबर मुनि थे, वो जानते थे कि शक्तियों को बाहर से प्राप्त करने में कोई भी लूट लेगा और धर्म इन भौतिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता। उन्होंने कहा तुमने 12 साल व्यर्थ में गंवा दिए, इन 12 साल में यदि अपनी आत्मा की साधना करते तो इस सोने का तो क्या 3 लोक का राज्य भी मिल जाता, 3 लोक की शक्तियां भी मिल जाती। जितना व्यक्ति दूसरों को मिटाने के लिए प्रयास करता है, उतना यदि दूसरे को बनाने का प्रयास करे तो स्वयं की जिंदगी बन जाती है। जितना व्यक्ति अपन दूसरों के प्रति अहित सोचने में करते हैं, उतना हित सोचने में करें तो अपना हित तो वैसे ही हो जाए। जितना व्यक्ति अपन कसायों में निकालते हैं समय, 24 घंटे राग द्वेष कसाय आदि परिणामों में, इतना व्यक्ति यदि शांत परिणाम से बैठ जाए तो अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। जैसे अपन लोग जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो किम कर्तव्य मूड हो जाते, दिमाग काम नहीं करता। जैनाचार्य कहते हैं आप दिमाग से काम लो मत, आप शांत बैठ जाओ, निर्विकल्प बैठ जाओ। 5 मिनट के लिए आप शांत बैठोगे, आपको वो 100 घंटे भी आप सोचेंगे तो वो शांति नहीं मिलेगी जितना कि वो 5 मिनट जैसे अपन सोचेंगे, शांत बैठेंगे, जैसे ही अपने आप वो शांति मिल जाती। लेकिन हम शांत बैठ नहीं पाते, हमारे लिए तो एक किम कर्तव्य मूड वाली बात हो जाती।
और उतनी शांति तुम प्राप्त कर सकते हो। लेकिन भर्तृहरि ने कहा नहीं भैया, मैंने एक गुरु मिले थे, उन्होंने मुझे सोने बनाने का एक रस दिया है, मैं 12 साल की तपस्या का परिणाम लेके आया। शुभचंद महाराज चूंकि दिगंबर मुनि थे, दिगंबर मुनि धन दौलत के प्रभाव में नहीं आता, बाहरिक संपदाओं के प्रभाव में नहीं आता। बाहरिक संपदाएं तो वह त्यागता है, छोड़ता है, उसको बहुत मौके मिलते हैं बाहरिक संपदा को ग्रहण करने के, लेकिन वो बाहरिक संपदा को ग्रहण नहीं कर पाता, तो इसको छोड़ने का प्रयास करता है। जब वो इसकी स्थिति में ऐसी स्थिति बनने लगी तो शुभचंद महाराज ने अपनी पिछी से वह सारा का सारा तुमड़ी का रस नीचे गिरा दिया। शुभचंद महाराज बहुत घबरा गए, माँ भर्तृहरि घबरा गए, बोले भैया ये तुमने क्या किया? अभी तक तो तुम शरीर से ही फक्कड़ थे, अब मन से भी फक्कड़ हो गए।